पनौती तो लग चुकी और पनौती लगी है मोदी के लिए और झोला पैक है और यही बेटियां पैक करके भेजेंगी, ये लिख लो। चोरी चौकीदार करेगा, चोरी चौकीदार करेगा, अडानी व्यापार करेगा। कौन लूटा, किसने लूटा, ये निर्णय टीवी अखबार करेगा कि माफी वीर अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले के नाम पर, तो कम से कम उस संसद का नाम भी सावरकर सदन रख दो और जो कक्ष है उसका माफी कक्ष रख दो, अगर हिम्मत है रखो। और अंग्रेजों के गुलाम और चाटुकार जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था उसके जन्मदिन पे उसका उद्घाटन कर रहे हैं, डूब के मर जाना चाहिए। अंग्रेजों से पेंशन ली थी, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के गद्दारी की थी। हाँ, वो गद्दार थे। अरे जो अंग्रेजों से पेंशन ले रहा वो गद्दारी तो होगा। उन्होंने काले पानी की जेल काटी देश की खातिर। क्यों, कौन कह रहा? हमारे काले पानी में कितने लोग वहाँ शहीद हो गए, कितने शहीद हुए। किसी ने अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली, किसी ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। सावरकर हाँ बुलबुल पे बैठ के आ रहा होगा रोज, हाँ बुलबुल पे बैठ के आ रहा। देश के राष्ट्रपति कहाँ हैं, उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, पूर्व राष्ट्रपति कहाँ हैं, कहाँ है वो लोग? 2019 से 32 या 31 चुनाव हुए हैं भारत में, जिसमें से 5 चुनाव मोदी जीता है, बाकी हारा है। अकेला तो गधा भी मैदान में चढ़ता है, क्या कहोगे उसे? जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आज बेटियों को एफआईआर कराए हुए 1 महीना हो गया और अपराधी उसी संसद में है, देश के अपराधी संसद में और देश की बेटियां सड़कों पर। ये लोकतंत्र नहीं, इसे तानाशाह कहते हैं। एफआईआर तो हो गई है, पुलिस जांच कर रही है। कब तक जांच करेगी? भारत का संविधान क्या कहता है कि पॉस्को एक्ट में एफआईआर होते के साथ मुलजिम सीधा जेल। क्यों? वो देश का गृह मंत्री है या देश का सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस है? एक्ट में तब्दीली करो। अच्छा, उसके कहने से एक्ट में तब्दीली कर दोगे और देश की जनता कह रही है अपराधी को जेल भेजो। जेल अपराधी कहाँ है अभी? वो अभी दोषी थोड़ा ना हुआ है। अरे यार कितने मुकदमे हैं, कब तक दोषी रखोगे, अपराधी कब बनाओगे? जो व्यक्ति खुद कहता हो मैंने एक आदमी की हत्या की है तो वो तो अपराधी है। लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा सरकार पे, आपके आंदोलन का 1.25 महीना हो गया है। कोई बात नहीं, यही बात तुम किसान आंदोलन में भी कहते थे। जब भी हमने रुलाया था 8 बार रो चुका है, 9वीं बार रोने की तैयारी है। बाहर आ जाए, लेकिन मजबूत हो रहे हैं मोदी जी। नई संसद बना दी देश के लिए उन्होंने। अच्छा, संसद से रोजगार मिलेगा किसी को? बताओ आप, कोई शिक्षा मिलेगी? धरोहर है देश की, धरोहर है, धरोहर है जहाँ देश के कानून बनते हैं। कायम है संसद में। बेटियों की इज्जत लूटने के कानून बनाएंगे? क्या बनाएंगे संसद में? जब उसे संसद भारत के संविधान का ज्ञान नहीं है तो क्या बनाएंगे? उसमें ये कानून बनेगा कि एससी की देश में कोई आवश्यकता नहीं है, एसटी की देश में कोई आवश्यकता नहीं है, ओबीसी की देश में कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ वोट बैंक हो, बाकी तुम्हारी औकात नहीं कुछ भी। जंतर मंतर कैसे पहुंचोगे? कार से। वहाँ तो सब लोग हटा दिए, डिटेन कर लिए गए सारे, थाने में भेज दिया सबको। कोई बात नहीं, थाने में कौन सी आफत है, थाने में क्या करना? हिम्मत है तो सबको जेल भेजो। हमारे पास तोड़ क्या, देश की जनता के पास तोड़ है। आ रहा है, अंगूठा दबेगा। अच्छा, हाँ, मतलब 24 में दोगे जवाब? देखिए, वही जनता के पास एक ही मौका आता है। 5 साल में जनता को एक बार मौका मिलता है कि किसको रखना है और किसको भगाना है। लेकिन अजय टैनी मिश्रा भी नहीं हटाए गए हैं, अन्ना आपके जो मुकदमे वापिस हुए हैं। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोकतंत्र का मंदिर नहीं, अपराधियों की शरणगाह है। अच्छा, वो कह रहे मजबूत है, प्रधानमंत्री 24 से फिर से आएंगे। देखिए, जो भी लोग आते हैं वो ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन 100 महीने के बावजूद
भीड़ नहीं जुट पाई जंतर मंतर पर आपसे। क्यों? 100-200 लोग रहते हैं, हैं? 100-200 लोग रहते हैं वहाँ पर। हाँ तो तुम एक दिन का आंदोलन है, दबाव नहीं बन कोई रहा, रैली थोड़ा ही है। सरकार पर दबाव नहीं बन और ये रहा। दबाव नहीं है कि आज देश के किसानों और मजदूरों के आह्वान पे पूरी दिल्ली सील है, यही तो डर है और जनता यही डर बना सकती है। 11 महीने हो जाएंगे, 13 महीने हो जाएंगे, लेकिन ये बेटियां न्याय लेकर के जाएंगी। लेकिन बेटी नहीं पहुंच रही है जंतर मंतर पर, और लोगों की पूरे देश की बेटी नहीं जा रही है वहाँ पर। जातियों का आंदोलन हो गया, जाट वर्सेस राजपूत। किसने कहा? किसने कहा जाति में? करनी सेना वाले कहाँ जा रहे हैं बताइए? यार कोई आदमी कह रहा है। बजरंग दल वाले कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? शिवसेना वाले कहाँ जा रहे हैं समर्थन में? अच्छा वे बताओ, हाँ, वो तो हिंदू की बेटी बचाते हैं ना। तो वे कहाँ है? हम ये- आपसे पूछ रहे हैं सर। नहीं, हम वो तो- आपके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? तो ये उनसे पूछो कि ये देखिए जो ठेकेदार हैं वही तो बता सकते हैं कि जी वो हिंदुओं का ठेका लेते हैं। तो संगठन किसकी बेटी बचाते हैं ये? हैं? किसकी बेटी बचाते हैं संगठन ये? तो वो बताएंगे यार, मैं थोड़ा ही बता सकता हूँ। अच्छा, हिंदुओं की सरकार है, हिंदू ही आरोपी है, हिंदुओं की बेटी है, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए ना, हिंदुओं की सरकार है, तानाशाह की सरकार है। हाँ बिल्कुल खुश होंगे। मुझे एक चीज बता दे, किसी हिंदुस्तान के किसी एक बेटे बेटी को आज रोजगार मिला उस संसद से? कह रहे हैं उसमें से लाखों लोगों ने काम किया है तो रोजगार मिला 2-3 साल तक। कहाँ? जब से बना है वो संसद। वो रोजगार क्या है उसे? अरे धारा 288 लगा देंगे हम, चिंता क्यों मान रहा? तो पहलवानों को भी हिरासत में ले लिया गया, जो पहलवान बेटियां वहाँ बैठी हैं। हिरासत में क्यों ले ले, जेल में जो अभी उसी का निर्णय होगा। सब जगह मीटिंग चल रही है, देखते हैं अब क्या निर्णय आता है, उसी के आधार पर बात करेंगे। आज पूछो ना देश के प्रधानमंत्री से कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे और बेटियों के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री से जवाब लो, गृह मंत्री से जवाब लो। अमृतकाल चल रहा है ताऊ जी, हम विषकाल है, अमृतकाल होता तो बेटियों को सड़क पर नहीं बैठना पड़ता। आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा है देश में, आजादी का अमृत महोत्सव है, नई संसद बन गई है। यार पता नहीं तुम किसे क्या कहने लगो। अरे विज्ञापन भरे पड़े हैं सब पूरे अखबारों में। उन उल्लू के पट्टों से ये जाके पूछ कि उनके बाप 2014 में आजादी बताते हैं, तो अमृत महोत्सव कहाँ से आ गया? और हमारे यहाँ एक कहावत है, जो पौने पे काम करता है वो देश का नाश होता है। पौने पे कोई काम नहीं करता हमारे यहाँ। 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किए हैं मोदी। मैं कभी तो कह रहा हूँ 12:15 बजे हो, पौन हो, 2:45 हो, 3:45 हो, ये अशुभ घड़ी होती है। और 75, 100 तो भैया ये तो अशुभ है। देखिए सत्ता हस्तांतरण को सेंगोल मिलता था पहले राजा महाराजाओं में, तो मोदी मान चुका है कि मेरी सरकार गई, तो इसलिए उसने सत्ता हस्तांतरण के लिए रख दिया। देखिए चाटुकार मीडिया क्या कहने लगे क्या नहीं कहने लगे, इसके लिए हम कोई जिम्मेवार नहीं है। आप नहीं मानते अमृत महोत्सव है? ना, विषकाल मानते हैं। देश की जनता सड़कों पे है तो विषकाल है। उसको खतरा है कि कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए, दिल्ली हार गए, अब तेरा जादू नहीं चलेगा। और अगर जल्दी नहीं कराए तो राजस्थान भी जागा और मध्य प्रदेश भी जागा, छत्तीसगढ़ भी जागा, तेलंगाना भी जागा। तो इसलिए और कोई तेरा डेंट ना लगे, नवंबर में चुनाव होंगे। डर है, डर है, डर है, और इसीलिए नोटबंदी की गई है। और 30 सितंबर नोटबंदी का आखिरी दिन है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में आचार संहिता लगेगी। ताऊ जी, बहुत सारे नेता डिटेन कर लिए गए घरों में, रात में उनको होम अरेस्ट कर लिया गया। इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप? सत्ता जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। कोई बात नहीं, कितनों को करोगे, देश की पुलिस से ज्यादा देश में जनता है और हम लोग देखो खड़े हैं।